दिसंबर दुबई यूएई में टिकटॉकर्स की खूबसूरत शाम थी क्योंकि टिकटॉकर सुपरस्टार लव खानी की बर्थडे का दिन था जो बड़ी धूमधाम से मनाया गया और पाकिस्तानी फैमिलीज और पाकिस्तानी कम्युनिटी और इंटरनेशनल लोगों के अलावा टिकटॉकर्स की कसीर तादाद थी जिनमें फरियाल फेरी, जैन शाह, इकरा गिलानी, लाइबा मिर्जा, गनोक किंग, सैफुल्ला मौजी, मिस्टर शाजी, मिस्टर मिर्जा, मिस्टर यूएई, फिर फोर किंग, चाचा सियालकोटी, तारिक, नोमी, यूजे वर्ल्ड, पागल चूहा, शहजाद प्रिंस और सुलेमान फैज की खसूसी शिरकत। इस मौके पर लोगों को एंटरटेन करने के लिए बैली डांस और स्पेशल आग से मुख्तलिफ आइटम करने पर लोगों ने पुरजोर दाद दी। लव खानी का कई महीनों से ट्रेंड सॉन्ग कसम चुआवा ढोले की भी इख्तिताम और इस गाने की तकरीबन 45,000 कॉपी की गई और जो सबसे अच्छी कॉपी की थी उनमें टॉप 3 में मिशाल मारिया, मिस्टर शाजी और सारा थी और नंबर 1 पर मिशाल मारिया, नंबर 2 पर मिस्टर शाजी रही। इस मौके पर लव खानी ने दोनों को सोने की अंगूठियां दी। खानी ने कहा कि मिशाल मारिया तो जीत ही गई थी लेकिन मिस्टर शाजी ने भी काफी मेहनत की। ये टिकटॉक की तारीख का पहला इवेंट था जिसमें कामयाब में सोने की अंगूठियां और अच्छी परफॉर्मेंस पर अवार्ड भी दिए गए और इस मौके पर स्पेशल बलोचिस्तान की सकाफत भी पेश की गई और लोगों ने बलोचिस्तान की सकाफत को बड़ा पसंद किया। इस मौके पर लव खानी का सालगिरह का केक भी काटा गया और तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी स्पेशल लंदन स्टार और सिटी स्टार के ओनर्स का जिनके बगैर रंगारंग इवेंट ऑर्गेनाइज ना हो पाता। आखिर में न्यूज़ टाइम के CEO अंसर अकरम से खसूसी बातचीत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम, न्यूज़ टाइम दुबई। इस वक्त मेरे साथ लव खानी है और लव खानी की आज 11 दिसंबर को बर्थडे भी बड़ी धूमधाम से डेजर्ट सफारी में खुले आसमां के नीचे सहराओं में और पूरी टिकटॉक की फैमिली यहाँ पर मौजूद थी। और मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे लोग कोविड की वजह से अपनी ज़िंदगियों से मायूस थे और मुआशी स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक प्रॉब्लम में था। लव खानी ने एक कंटेंट, एक आइडिया दिया जिससे लोगों के ऑनलाइन कंपटीशन करवाए और माशाल्लाह तमाम लोगों ने उससे बहुत सारी नौकरियाँ और बहुत कुछ अचीव किया। आए बात करते हैं लव खानी से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। लव खानी बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। लव खानी, आज आपकी बर्थडे है। सबसे पहले मैं विश करता हूँ पूरी न्यूज़ टाइम की टीम की जानब से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और आपका जो इवेंट आज हुआ है ये मैं समझता हूँ कि टिकटॉक की हिस्ट्री में सबसे डिफरेंट कंटेंट था, कंसेप्ट था और क्रिएटिविटी थी और आपने माशाल्लाह ये साबित किया कि आप सबसे अलग हो। जी, ऐसा ही है, इंसान को हमेशा यूनिक रहना चाहिए। और अब मैं आपको एक हैरान करने वाली बात बताऊंगी कि मेरा बर्थडे जो है वो 8 दिसंबर को था लेकिन वो ट्यूसडे था और वीकेंड होता है फ्राइडे को। तो मेरे बहुत सारे फ़ैन्स हैं, जो मेरी फैमिली हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वो स्पेशली 8 दिसंबर को भी आना चाहते थे और सोने की अंगूठी के कंपटीशन के लिए जुम्मे वाले दिन भी आना चाहते थे। तो हमारे फैंस में लेबर होते हैं, मज़दूर होते हैं, ड्राइवर होते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वो ट्रांसपोर्टेशन का या कोरोना का टेस्ट करवा कर ख़र्चा कर कर इतने दूर से बार बार आएँ। तो इसलिए मैंने चाहा कि मैं अपना बर्थडे 3 दिन के बाद मना लूँगी ताकि वो बार बार आएँ और ना जाएँ। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। आप माशाल्लाह वैसे भी लेबर का बहुत ख्याल रखती हैं। मैं हमेशा आपके कंटेंट जो हैं उनसे काफ़ी भावुक हूँ कि आप जाकर वो लेबर कैंप्स जहाँ पे कोई नहीं जाता और जाकर उनको आप हौसला देती हैं, माशाल्लाह मोटिवेट करती हैं। आज एक और चीज़ यहाँ पे मैंने जो देखी थी, टिकटॉकर की भी बड़ी कसीर तादाद थी। आज सोने की अंगूठियाँ, बल्कि अंगूठी नहीं अंगूठियाँ आपने लोगों में दी हैं और मुस्कुराहट दी हैं, जिसमें स्पेशल जो वोटिंग में जो फेयर एक कंपटीशन था और एक प्यारी सी बच्ची को विन हुई है वो। तो ज़रा इस बारे में और इस आइडिया के बारे में बताएं प्लीज़। विनर हर वो कोई होता है जो मेहनत करता है, दिल लगाकर काम करता है। वोटिंग में माशाल्लाह से जो छोटी बच्ची थी मायशा, उन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छा कंपटीशन में रोल किया था और वो बेसिकली विनर थी। अपार्ट फ्रॉम इट वहाँ पर सारा थी जो नहीं जीती। पब्लिक ने उनको इतने वोट नहीं दिए लेकिन फिर भी मैंने उन्हें खाली हाथ नहीं जाने दिया क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे इतना सखी बनाए कि मेरे दर से कभी कोई खाली हाथ ना जा सके। और शैज़ी ने बहुत मेहनत की थी। शैज़ी अगर फर्स्ट विनर नहीं बना तो क्या हुआ, मैं नहीं चाहती थी कि वो तीनों मेरे दर से या मेरे स्टेज से खाली हाथ जाएँ। तो इसलिए शैज़ी भी जीते हैं और दोनों को सोने की अंगूठियाँ दी गई हैं और जैसे कि उन्हें बेचकर वो अपने कर्जे उतारेंगे, अपने लिए मर्सिडीज लेंगे, फरारी लेंगे, अपने लिए ज़मीनें लेंगे और उनकी तकदीर बदल जाएगी सोने की अंगूठी। डेफिनेट। और आज आपका एक ट्रेंडिंग सॉन्ग का भी इख्तिताम हुआ, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं? कसम चवा ढोला।
कसम चवा ढोला चला गया, इस बात पर ज़्यादा खुश ना हो ढोला, अब एक नया गाना आएगा। और वाओ। सोना जीतने का, कंपटीशन का ऐसा जो ट्रेंड है वो चलता रहेगा, एक के बाद एक और गाना आएगा। और ये एक और ब्रेकिंग न्यूज़ है, और जो लोग खानी को उस गाने को लेकर उन्होंने कितने लोगों ने वो बनाया है ज़रा वो भी बताएं। 42,000। 42,000 लोगों ने इनके साथ इनके कॉपी की है गाने की। और एक और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है न्यूज़ टाइम के लिए कि एक और गाना इनका कौन सा जो अब आने वाला है वो 12 दिसंबर को पोस्ट हो जाएगा। पोस्ट हो जाएगा। और इंशाल्लाह ताला आपकी सपोर्ट रहेगी। लव खानी, आपने ये साबित किया है कि आप में वो पोटेंशियल है, वो आप में एक जिगरा है जो बहुत कम लड़कियों में होता है, और आप एक लड़कियों के लिए स्पेशल मोटिवेशनल है। लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, लेकिन आपने क्रिटिसाइज थॉट पे नहीं जाना, आप जाएं तो ये इन लोगों की खुशियाँ कहाँ कहाँ से लोग आए और उन्होंने आपको गिफ्ट दिए, उन अपनी खुशियाँ शेयर की, अपना उन्होंने जज्बात शेयर किए। आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई 300 किलोमीटर दूर से आया था, कोई 400 किलोमीटर, और कोई लिफ्ट लेकर आया था, किसी के पास अपनी गाड़ी नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेसिकली ये कि अगर वो लोग मुझसे मिलकर खुश हो रहे होंगे तो ये गलत है। मैं भी उन सब से मिलकर बहुत खुश हूँ। और मैंने आपने देखा होगा यहाँ पर बाकी भी टिकटॉक स्टार थे, लेकिन मेरी तरह कोई हर किसी के टेबल पर नहीं गया होगा, सबसे मिलने नहीं गया होगा, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि जब मेरे पास कोई आता है इतनी दूर से और मैं उन्हें अखलाक ना दूँ, उनसे ना मिलूँ, तो ये बहुत गलत बात बहुत होगी। अच्छा किया। और मैंने देखा भी कि आप हर टेबल पे गई हैं। आज का जो इवेंट बगैर स्पॉन्सर के ये हो नहीं सकता था, तो अपने स्पॉन्सर के लिए क्या थैंक्स कहना चाहती हैं? लंदन स्टार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और माशाल्लाह से ये नया डिज़ाइन मैंने लॉन्च किया है। लंदन स्टार वालों को मैं बहुत टैलेंटेड लगी, और जब मैंने उनके लिए डिज़ाइन लॉन्च किया, और जब हम ये डिज़ाइनिंग कर रहे थे, इसे लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे, तो उसी दौरान मैं तो कसम चवा ढोला पे वीडियोस बनाती रहती थी, तो अचानक से वो ट्रेंड चल पड़ा, और फिर कंपटीशन। तो लंदन स्टार वालों ने मुझे बिल्कुल भी हौसला नहीं हारने दिया, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे जितना भी सपोर्ट चाहिए थी उन्होंने मुझे दी, ताकि मुझे हर तरह की खुली छूट थी उनकी तरफ से कि जो बनाना है बनाओ, स्टेज, बैनर्स, ब्रोशर्स एंड ये इसे वेस्ट कोट कहते हैं, जिस तरीके के बटन लगवाने हैं, मुझे फुल इजाज़त थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उन्हें पसंद आया होगा, वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे आज़ादी दी थी उसका मैंने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट उनको दिया बिल्कुल दिया है। और जो नए टिकटॉकर्स हैं जो आप लोगों को देख के टिकटॉक पे आते, सबके लिए मैसेज और कौन से कंटेंट पे काम करना चाहिए उनको? सबसे बेस्ट कंटेंट जो होता है वो ह्यूमैनिटी होता है, एंड सेकंड इज़ इंटरटेनमेंट। और इंटरटेनमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे आप लोगों को स्माइल्स दें। मैंने अभी एक कंपनी खोली है जिसका लॉन्च इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक करूँगी, विच इज़ गिफ्ट स्माइल। आई बिलीव आप लोगों को तोहफ़ा दो तो वो तोहफ़ा मुस्कुराहटों का होना चाहिए, तो ऐसा कंटेंट दें। अब देखिए, मैंने सोने की अंगूठी रखा, अब मैंने सोने की अंगूठी कोई कंपटीशन में देता है, ये बहुत ही कम सुना होगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत स्पेशल कम बात टिकटॉकर्स सुनी इवेंट होगी में जो है। आपने। हाँ, मेरे ख्याल से कोई नहीं देता होगा। तो मैंने सोने की अंगूठी दी, इसके पीछे कितनी सारी खुशियाँ थी। लाइक अगर आप फूल जीत जाओ, चॉकलेट जीत जाओ, कोई खुश नहीं होता, लेकिन सोने का बहुत बड़ा नाम है, बेशक मिकदार कम हो। उसमें शाजी भी वो बेईमान हो गया था, याद है कि मैंने कहा कि भी आपने अवार्ड किसी को दिया तो अंगूठी भी दे दो, लेकिन वो नहीं दी। गोल्ड की ये वैल्यू है। शाजी ने अपने कर्जे उतारने हैं इसलिए। थैंक यू सो मच लव खानी, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। आपकी आज की जो महफ़िल है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की जानिब है, और आपके आने वाले प्रोजेक्ट इससे भी बेहतर हो। थैंक यू सो मच। और सिटी स्मार्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सिटी स्मार्ट ने ये पूरा इवेंट प्लान किया था, कैंप, डेकोरेशन, बलून, सब कुछ मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। जब मैं यहाँ पर आई ना कैंप में, और मैंने एंट्रेंस पर बलून देखे, आई वाज हैप्पी कि वाओ, सिटी स्मार्ट वालों ने मेरे लिए इतनी सारी डेकोरेशंस और बलून्स किए हैं। लेकिन जब मैंने बलून्स के साथ साथ क्राउड को देखा, पब्लिक को देखा, तो मैं इतनी हैरान हो गई कि क्या वाकई में मेरे बर्थडे के लिए इतने सारे दोस्त, इतनी सारी फैमिलीज इतना सारा प्यार और इज़्ज़त लेकर आए हैं। मेरा पिछले साल का जो बर्थडे था वो पेरिस में था। मैंने 35 यूरो का केक लिया था अपने ही पैसों से, और उसे अकेले बैठकर काटा था। उस वक्त मेरे साथ कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह रिमझिम हो रही थी। मुझे बारिश बड़ी पसंद है यूरोप की, तो मैंने ये सोचा था कि वो मेरा बेस्ट बर्थडे है, और उसके बाद मेरा वैसा बर्थडे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा। लेकिन आज वो बात गलत साबित हो गई। आज का जो बर्थडे था, आप सब ने आकर प्यार देकर, महफिल में चार चांद लगाकर इसे मेरा बेस्ट बर्थडे कर दिया। पता नहीं इसका रिकॉर्ड कब टूटेगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपकी ये नीयत थी, आपकी
आपकी सोच थी और पाकिस्तान की कम्युनिटी और इंडियन कम्युनिटी और बहुत सारे लोगों ने आपको सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच लव खानी, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया, न्यूज़ टाइम को टाइम दिया। जी ये हमारे साथ थी लव खानी, और लव खानी का जो कंटेंट है, जो सोच है, जो क्रिएटिविटी है, वो है कि एक आम लेबर के इंसान को भी जाकर आप मोटिवेट करें, उसकी भी मदद करें। और ये मदद तभी होती है जब तमाम इंसान एक जगह इकट्ठे हों, एक यकजान होकर मदद करें। थैंक यू सो मच। अंसर अकरम इंशाल्लाह फिर ऐसी खूबसूरत बेहतरीन पर्सनालिटी को लेकर आएगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।